Hello, future nursing officers. Welcome to my YouTube channel. I am Jyoti, and today in this video, I will discuss about everything which I mentioned in thumbnail. That is my strategies, my coaching, test series, books, everything जिसकी वजह से आज मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिली है. So first of all, I would like to tell you all that I got AIIMS Raebareli in NORCET 7 with All India rank 646. And previously I am also selected in SGPGI Lucknow. So I will tell you everything जिसकी वजह से मुझे 2 गवर्नमेंट जॉब मिली है. मैंने अपनी BSc नर्सिंग 2023 में कंप्लीट की एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स. तो मेरी थ्योरी तो मैंने पढ़ी थी बट ऐसा नहीं पढ़ा था जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, इतनी बारीकी से नहीं पढ़ा था. सो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं कोई एक थ्योरी कोर्स ले लेती हूँ, जिसके लिए मैंने JINC का थर्ड लाइफ बैच ज्वाइन किया जून में. तो ये बैच जून से जनवरी तक पूरा चला और फिर जनवरी में ही कंप्लीट हुआ. सो बैच के साथ साथ मैंने अपने लिए सेल्फ नोट प्रिपेयर किया. मैंने सारी चीज़ें वहाँ से थॉरली स्टडी की. सारे जो भी क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं मैंने उसको, सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया वहीं से. और जब जून में मेरी कोचिंग कंप्लीट हुई, आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू टेक टेस्ट सीरीज़ बिकॉज प्रैक्टिस भी क्वेश्चन की ज़रूरी थी. सो मैंने टेस्ट सीरीज़ ली. मैंने JNC की महारथी टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी एंड साथ ही साथ फिर जब पैटर्न चेंज हुआ, क्योंकि नॉर्सेट का आदत है पैटर्न चेंज करना, तो जब पैटर्न चेंज हुआ कि अब ऐसा सेक्शन वाइज होगा, तो फिर मैंने सोचा कि अब इसके लिए मैंने दूसरी टेस्ट सीरीज़ ली. तो उसके लिए मैंने फिर TNC की भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, क्योंकि वहाँ से मुझे क्वेश्चन काफ़ी मिलते थे. पर डे वहाँ 2-3 टेस्ट अपलोड होते थे, तो वो करती थी मैं. और यस, इससे पहले मैंने नॉर्सेट 6 भी दिया था बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था. बट हाँ, बुरा तो लगता है, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया एंड उस पर वर्क किया. उसके बाद मैंने ESIC का एग्ज़ाम दिया. उसमें फ़ाइनल सिलेक्शन तो नहीं, यस, बट आई एम शॉर्ट लिस्टेड इन दैट ऑल्सो and I am selected in SGPGI also with good rank and now NORCET 7 also. हम देखते हैं कि कौन कौन सी बुक मैंने यूज़ की. तो बुक ऐसा मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं की. मेरा मानना ये है कि अगर हम एक बुक भी पढ़ते हैं तो हम उसको अच्छे से पढ़ें. तो सबसे पहले तो जैसे मेरी थ्योरी चल रही थी, तो मैंने थ्योरी के साथ साथ ही MCQ प्रैक्टिस PR यादव से की थी. आई थिंक PR यादव एक बेसिक बुक है जो हर एक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें है. उसमें सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल है एंड एक बार उससे गो थ्रू ज़रूर करना चाहिए. सो मैंने थ्योरी के साथ साथ PR यादव सॉल्व किया है. एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे पैटर्न चेंज हुआ कि मोर उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, सिमुलेशन बेस्ड आएगा, तो फिर मैंने सोचा कि अब मतलब थोड़ा सिनेरियो बेस्ड का भी प्रैक्टिस मैं कर लूँ. तो मैंने सॉन्डर्स का 9th एडिशन, उसके मैंने MCQ सॉल्व किए और उसके जो रेशनल थे उसको मैंने अच्छे से पढ़ा कि क्या रीज़न है कि ये आंसर होगा. तो उसकी वजह से क्या है कि मेरा वहाँ से भी मेरा काफ़ी कुछ मेरे को नॉलेज मिला और मैंने कॉन्सेप्ट्स वहाँ से भी क्लियर किए. तो बेसिकली मैंने यही दो बुक प्रेफर की और तो मैंने नहीं किया. एंड या मैं JINC कोचिंग से जुड़ी हुई थी, मैं उनके यूट्यूब चैनल्स भी लेती थी, देखती थी, तो उससे भी मुझे क्वेश्चंस मिलते थे. देन कम्स टू स्टडी शेड्यूल. तो मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मैं घर से ही ऑनलाइन कोचिंग ली थी, तो मेरे को ऐसा ज़्यादा टाइम का तो प्रॉब्लम नहीं हुआ. इसीलिए मैं डेली एटलीस्ट मैं ऐसा 12 आवर्स, कभी 13, कभी 10 ही ऐसा करके मैं पढ़ती थी. तो जिसमें मेरी 4 to 5 आवर्स तो कोचिंग का ही टाइम हो जाता था, बाकी 6 to 7 आवर्स मैं सेल्फ स्टडी करती थी. तो पहले थ्योरी पढ़ लो और उसके बाद फिर क्या करती थी, मैं रात में अपना MCQ और मतलब मॉक टेस्ट लगाती थी और उसमें क्या क्या मेरी मिस्टेक्स है कि कहाँ मुझे कौन सा टॉपिक में ज़्यादा फोकस करना है, ये मैं करती थी रात टाइम पे ही. सो बेसिकली यही सब है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं. जो सब करते हैं मैंने भी वही किया है एंड करते रहूँगी आगे भी. सो आप सब भी बस ये है कि एक अच्छा शेड्यूल बनाइए, अपने लिए अच्छी बुक्स प्रेफर करिए. अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो आई मस्ट से कि आप कोई भी कोचिंग ले लें अफोर्डेबल प्राइस में और पहले थ्योरी क्लियर करिए. आफ्टर दैट साथ ही साथ आप MCQ भी प्रैक्टिस करिए एंड कंसिस्टेंट रहिए एंड मोटिवेटेड रहिए. डोंट लूज होप नॉट दिस टाइम बट डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम यू विल गेट सक्सेस. इसके लिए इतना ही इस वीडियो में एंड आई विल डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग्स, अदर थिंग्स एंड अपकमिंग एग्ज़ाम्स. सब कुछ मैं डिस्कस करूँगी अपने इस चैनल पे.
सो आप इस चैनल पे बने रहें एंड आपको कोई भी डाउट हो स्टडी रिलेटेड कुछ भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल. थैंक यू.